Hello friends, I am Anupam Chaudhary. I welcome you all in today's lecture of design of Turing machine. What is Turing machine and why it is needed? Why it is needed? Suppose करिए ये क्वेश्चन A and B and C है. कितने सिंबल मैच करना है? 3 सिंबल मैच करना है. जितने A हैं उतने B हैं और उतने C. ये क्वेश्चन आपका जो स्टैंडर्ड पीडी है, वन स्टैक पीडी है, उससे डिजाइन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आपने पहले ए स्टैक कर दिए. सपोज करिए डबल ए डबल बी डबल सी, ए स्टैक कर लिए. बी आएगा, ए को पॉप कर लेंगे. अब कैसे आप चेक करेंगे कि सी जो है वो भी टू क्वांटिटी में ही आना चाहिए? ए और बी तो एग्जॉस्ट हो चुके. ये आप कभी भी नहीं कर पाएंगे पीडीए से. इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है आपको? ट्यूरिंग मशीन की. ट्यूरिंग मशीन का जो मॉडल है, अगेन एक इनपुट टेप होगा. इस बार फर्स्ट टाइम आपका जो हेड है वो रीड के साथ क्या है? राइट में. अभी तक जो आपने ऑटोमेटा और पीडीए पढ़ा उसका जो हेड था वो सिर्फ क्या था? रीड हेड. आप सिर्फ रीड कर सकते थे टेप में जो कुछ लिखा है. फर्स्ट टाइम इस मॉडल में जो आपका हेड है वो रीड भी कर सकता है और चाहे तो कुछ राइट भी कर सकता है. ये रीड करके ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, एनीथिंग. इस हेड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या है? कंट्रोल यूनिट. एक लॉजिक और है. अभी तक जो आपका हेड था ऑटोमेटा में और पीडीए में, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता था? राइट. यहाँ रीड करेगा, बाय डिफॉल्ट राइट जाता था. इस बार जो आपका हेड है वो रीड करने के बाद, किसी भी सेल को रीड करने के बाद राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है. इसलिए आपका जो टेप है वो दोनों डायरेक्शन में अनबाउंडेड है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट लॉन्ग है, ऐसा कंसीडर किया जाता है. इसके पहले तक के जो आपके मॉडल थे फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए, उन दोनों में टेप आपका में एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट रखता था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वन स्टेप राइट ही चलते थे. वन स्टेप राइट एंड सो. ये फर्स्ट मॉडल है जहाँ पे जो हेड है, एक तो पहला चीज ये रीड के साथ क्या कर सकता है? राइट भी कर सकता है. और वन स्टेप राइट के साथ वन स्टेप लेफ्ट भी जा सकता है. आप यहाँ पे रीड करेंगे ए, आप चाहे तो सी की जगह कैपिटल ए बना दीजिए. वन स्टेप राइट यहाँ पे भी जा सकते हैं, वन स्टेप लेफ्ट इधर पे भी जा सकते हैं. इस तरीके का ट्रांजिशन होता है. चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पीडीए ट्यूरिंग मशीन is collection of again 7 tuples. They are q, sigma, del, q0, f, tau and where capital Q is finite set of states represented by a single circle. Sigma is finite set of input symbol. Del is transition. Transition इसको अभी चेक करते हैं. Q0 is initial state. Capital F is finite set of final state. Tau is tape alphabet. And it is blank. टेप अल्फाबेट का मतलब है सिग्मा, यानी रीड करने वाले सिग्मा सिंबल, और आप रिप्लेस करके जो बना रहे हैं, तो सिग्मा प्लस रिप्लेसमेंट, they will be known as tau, that is tape alphabet. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन किस तरीके से होगा? ट्रांजिशन देखिए इस तरीके से होगा. आप हमेशा कैपिटल क्यू की किसी एक स्टेट पे रहेंगे, कोई एक सिंबल रीड करेंगे जो कि टेप अल्फाबेट का नंबर होगा. उसके बाद आप किसी नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, कोई एक सिंबल से आप राइट करेंगे और लेफ्ट या राइट किसी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं. ये कहलाएगा आपका प्रेजेंट स्टेट. ये कहलाएगा आपका रीड. ये कहलाएगा आपका नेक्स्ट स्टेट. ये कहलाएगा आपका राइट. और ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन इन विच यू हैव टू.
इस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा। ये ब्लॉक डायग्राम है आपका ट्यूरिंग मशीन का, ये उसकी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है वो चेक करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो ट्यूरिंग मशीन जो कुछ पीडी एक्सेप्ट करता है वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, और जो कुछ पीडी एक्सेप्ट नहीं करता है वो कुछ भी आप इसमें एक्सेप्ट करा सकते हैं। जो भी लैंग्वेज पीडी एक्सेप्ट नहीं करता लाइक ए एन बी एन सी एन वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए एन बी एन सी एन डी एन वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ए एन बी एन के लिए डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजों के लिए करते हैं। Language is a to the power n, b to the power n over n is greater than or equals to 1. Question is design Turing machine for given language n. आपको Turing machine डिजाइन करना है, design Turing machine for n. And l is given as a to the power n, b to the power n, n is greater than or equals to 1. इसके लिए Turing machine आपको बनाना है। एक स्ट्रिंग ले लीजिए, कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग होगी, इसको एक्सेप्ट कराना। अब आप क्या करेंगे, ए रीड करेंगे और उसको स्टैक आउट करेंगे। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस बार आपके पास स्टैक है ही नहीं। अब आपके पास क्या लॉजिक है, आपने रीड किया ए, अब आप क्या करिए, इस ए के करस्पॉन्डिंग एक बी सर्च कर लीजिए। लॉट के आइए ए तक, तो कैसे पता चलेगा कौन कितने ए रीड हो गए कितने ए रीड नहीं हुए? उसके लिए आप क्या करिए, रीड करिए ए, कन्वर्ट करिए कैपिटल ए में और वन स्टेप राइट है। लॉजिक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड किया आपने फर्स्ट ए, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में, जिससे ये पता चल जाए कि ये रीड हो चुका है। रीड किया ए, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में, वन स्टेप राइट। डायरेक्ट आप बी पे नहीं पहुंच सकते, वन स्टेप कहाँ आएंगे, राइट पे ही आएंगे। अब आपको इस ए के करस्पॉन्डिंग ये बी चाहिए था, ये ए नहीं चाहिए, तो रीड करेंगे ए, कन्वर्ट करेंगे कैपिटल स्मॉल ए में। ये रीड करने के बाद आपको अगर इसको रिप्लेस नहीं करना है तो भी राइट तो करना ही पड़ेगा। रीड करेंगे ए, राइट करेंगे ए से और राइट आ जाएंगे। ट्रांजिशन पे ध्यान दीजिए, हेड किधर आ जाएगा, फिर रीड करेंगे ए, राइट करेंगे स्मॉल ए, वन स्टेप राइट। अब रीड करेंगे आप बी, अब यही बी चाहिए था आपको, इस बी को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कैपिटल बी में। कन्वर्ट करिए कैपिटल बी में, देखिए एक पेयर हो चुका है, एक ए और एक बी आ चुके हैं। अब किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि अब मुझे किधर आना है, सेकंड ए तक। ये सेकंड स्मॉल ए कहाँ मिलेगा मुझे, इस कैपिटल ए के जस्ट राइट। तो मैं रीड करूंगा स्मॉल बी, कन्वर्ट करूंगा कैपिटल बी में, वन स्टेप लेफ्ट, फिर ए लेफ्ट, ए लेफ्ट। जैसे ही कैपिटल ए आएगा तो मैं कहाँ स्विच कर जाऊंगा, राइट। फिर ये स्मॉल ए आएगा, इसकी जगह कैपिटल ए बनाऊंगा, इस बी की जगह कैपिटल बी बनाऊंगा, फिर ए की जगह कैपिटल ए, बी की जगह कैपिटल बी। कैपिटल ए जब राइट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल बी, और आगे इसके बाद सारे कैपिटल बी के बाद क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक। अगर ऐसा होता है दैट मींस ए और बी इक्वल क्वांटिटी में है और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अब चेक करिए इसकी डिजाइनिंग कैसे करना है। सिंपल सा लॉजिक है, फाइनली लॉजिक का एस्टैब्लिश किया। ए के रीड करना है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक बी रीड करना है, फिर लौट के आना है, ए के रीड करना है, एक बी रीड करना है, फिर लौट के आना है, ए के रीड करना है, एक बी रीड करना है, फिर लौट के आना है। और अगर आपको ए नहीं मिलता है तो आगे कोई भी स्मॉल बी नहीं मिलना चाहिए। ये सिंपल सा लॉजिक है, ए के एक बी, ए के एक बी, फिर लौट के आए और अगर आपको स्मॉल ए नहीं मिल रहा है तो आगे टेप में एक भी आपको स्मॉल बी नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ क्या मिलना चाहिए, कैपिटल बी। तो ये लॉजिक आपको एस्टेब्लिश किया है हमने। अब इसके लिए डिजाइनिंग करते हैं। तो अगेन ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग भी पीडीए जैसी ही होती है। पहले आप एक स्ट्रिंग ले लीजिए सफिशिएंट लेंथ की, उसको ट्रेस करते हुए डिजाइन करेंगे, ट्रिपल ए और ट्रिपल। चलिए इनिशियल स्टेट पे आप Q0 पे, इस बार ट्रांजिशन इस तरीके से लिखिए। Q0 स्टेट पे रीड करेंगे स्मॉल ए, पहला ए है, इसकी जगह क्या बना देंगे, कैपिटल ए, और वन स्टेप कहाँ जाएंगे, राइट। राइट पे क्यों? क्योंकि ए के राइट हैंड साइड में आपको बी मिलने वाला है। ए के आगे क्या है, बी। स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड राइट। किधर आ जाइए, Q1 स्टेट। अब Q1 स्टेट पे रीड करने पे क्या मिलेगा, स्मॉल ए।
इसको स्किप करना है, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, स्किप करना है। क्यों? क्योंकि आपका एम क्या है, इस ए के करस्पॉन्डिंग एक बी सर्च करना, तो बीच के जितने भी स्मॉल ए आएंगे उनको आप स्किप करेंगे। तो रीड करेंगे स्मॉल ए, रिप्लेस करेंगे स्मॉल ए से एंड राइट, स्मॉल ए एंड राइट, फिर से स्मॉल ए रीड होगा, स्मॉल ए से रिप्लेस होगा एंड राइट। आगे क्या मिल जाएगा आपको, स्मॉल, यही भी आपको चाहिए था। रीड किया स्मॉल बी, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में और लेफ्ट, रीड किया स्मॉल बी, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में और लेफ्ट। लेफ्ट में क्यों? क्योंकि एक ए के करस्पॉन्डिंग एक बी हो गया है, मुझे लौट के कहाँ आना है, सेकंड वाले ए तक। स्मॉल बी, कैपिटल बी और क्या कर दिया मैंने, लेफ्ट। की ट्विस्टेड हेड कहाँ आएगा, स्मॉल बी रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा कैपिटल बी में और लेफ्ट, यानी हेड इधर। मुझे कहाँ तक पहुँचना है, इसे तक। अब सारे तो देखने में एक ही जैसा दिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन से ए तक पहुँचना है? इसलिए आप कहाँ तक ट्रेवल करिए, पहले कैपिटल ए तक। तो यहाँ पे आप एक लेफ्ट वाला रूल लगाएंगे, स्मॉल ए एंड लेफ्ट। स्मॉल ए रीड करेंगे, स्मॉल ए से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट। अगेन स्मॉल ए एंड लेफ्ट। कब तक मूव करेंगे, जब तक कैपिटल ए नहीं आता। जैसे ही कैपिटल ए आता है, कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए में रिप्लेस करेंगे और राइट। फिर से क्या मिल जाएगा आपको, स्मॉल ए, तो उसको लूप में डाल देते हैं। पहले भी स्मॉल ए रीड करके Q1 पे आए थे, अभी फिर से Q1 पे ही आ जाएगा। स्मॉल ए रीड करिए, कन्वर्ट करिए कैपिटल ए में एंड राइट, स्मॉल ए रीड करिए, कन्वर्ट करिए कैपिटल ए में एंड राइट। फिर से क्या मिल गया, स्मॉल ए, तो ये से ये तो मैच करना नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। स्मॉल ए राइट, स्मॉल ए राइट करने पे हेड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब रीड करने पे क्या मिलेगा, कैपिटल बी तो मैच करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी मैच हो चुका है। इस स्मॉल ए के करस्पॉन्डिंग कैपिटल ए और स्मॉल बी के करस्पॉन्डिंग कैपिटल बी बनाया था, जिससे कि ये पता चल जाए कि एक और एक भी मैच हो चुका है और एक भी आपने और रीड कर चुके हैं। तो कैपिटल बी भी आप स्किप करेंगे, रीड करेंगे कैपिटल बी, रिप्लेस करेंगे कैपिटल बी से एंड राइट। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी, जो आपको चाहिए था। तो रीड करेंगे स्मॉल बी, कन्वर्ट करेंगे कैपिटल बी में एंड लेफ्ट। रीड किया स्मॉल बी, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में, ये आ गया। अब अगेन ये जो कैपिटल बी है ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, मैच हो चुका है, तो इसको भी स्किप कर देंगे आप। कैपिटल बी एंड लेफ्ट, कैपिटल बी एंड लेफ्ट। फिर स्मॉल ए एंड लेफ्ट। अगेन मुझे किस ए तक आना है, इसे तक, तो कैपिटल बी लेफ्ट करने से तो मैं इसे पे आ गया हूँ, पर मुझे क्या पता अगर यहाँ पे 30 ए होते तो कौन से ए तक जाना रहता। इसलिए सिंपल लॉजिक वही चलाएंगे कि लेफ्ट में कब तक मूव करिए, जब तक पहला कैपिटल ए नहीं आता। और कैपिटल ए के जस्ट राइट में आपको अगला स्मॉल ए मिलेगा, जो कि आपको रीड करना है। तो स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट लिखा मैंने, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट। फिर कैपिटल बी एंड लेफ्ट किया, इसी ए तक आना है, पर मुझे नहीं पता है कि इसी ए तक आना है। तो मैं आगे स्मॉल ए और क्या करूँगा, लेफ्ट। मैं कहाँ तक मूव करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले कैपिटल ए तक। तो कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट। अब जो ए मिलेगा यही ए मुझे रीड करना है। तो अब मैंने फिर से रीड किया स्मॉल ए, अभी ट्रांजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। रीड किया आपने स्मॉल ए, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में एंड राइट, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड राइट। किस स्टेट में आ गए, Q1 में आप रीड करेंगे तो कैपिटल बी एंड राइट, कैपिटल बी एंड राइट, अगेन कैपिटल बी एंड राइट। और इसके बाद क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट। लेफ्ट क्यों, क्योंकि बी के बाद अगेन क्या रीड करना, ए। पर आपको दिख रहा है कि मशीन में ए तो खत्म हो गए, फिर क्यों लेफ्ट ले रहे हैं? मशीन की तो आंखें नहीं है, उसको नहीं समझ में आएगा कि ए खत्म हो गए। वो सेम लॉजिक पे चलेगी कि बी रीड करने के बाद किधर आना है, लेफ्ट। और कब तक मूव करना है, जब तक फर्स्ट कैपिटल ए नहीं आता। तो स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट, फिर बी एंड लेफ्ट, इधर आना है। कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट, Q3 स्टेट। कैपिटल ए एंड राइट, तो कैपिटल ए एंड राइट करने के बाद हेड किधर आ जाएगा। अब रीड करने पे क्या मिलेगा आपको, कैपिटल बी, स्मॉल ए नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि स्मॉल ए खत्म हो गए हैं, अब आपकी स्ट्रिंग में कोई भी स्मॉल ए नहीं बचा है। तो क्या स्मॉल बी बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन। जितने ए है उतने ही क्या है, बी है। तो रीड किया आपने अगर यहाँ पे कैपिटल बी, तो सबसे पहले आप स्टेट चेंज कर दीजिए, जिससे कि दोबारा अगर ए आएगा तो इस लूप में एंट्री ना मिल सके। और इस बी के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, बी, और इसके बाद क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक।
और आप फाइनल पे पहुँच जाएंगे। लॉजिक क्या है, एक बार कैपिटल ए राइट करने के बाद अगर कैपिटल बी आ गया, यानी कि स्मॉल ए खत्म हो गया, तो आगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, कैपिटल बी, और उसके बाद क्या मिल जाना चाहिए, ब्लैंक। रास्ते में कोई भी स्मॉल ए नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी और आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आप उसको। चेक कर लीजिए। सपोज करिए यहाँ पे एक बी और होता, तो कैपिटल ए राइट किया आपने, कैपिटल ए राइट किया, इधर आ गए, स्मॉल ए खत्म हो गए, क्या मिल गया, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी एंड राइट Q4 स्टेट में आ गए। अब Q4 स्टेट में कैपिटल बी मिला, कैपिटल बी एंड राइट, फिर कैपिटल बी मिला, कैपिटल बी एंड राइट। अब Q4 स्टेट में रीड करने पे क्या मिल जाएगा, बी। यहाँ मैंने बी के लिए कोई प्रोविजन किया है क्या, नहीं किया। यहाँ से अगर कैपिटल ए राइट करने के बाद कैपिटल बी मिल गया, यानी ए और ए जो है वो खत्म हो गया, तो आगे कहीं पे भी स्मॉल बी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही स्मॉल बी मिलेगा तो बी के लिए यहाँ ट्रांजिशन है क्या, नहीं है। मशीन इमीडिएटली ऑल्ट कर जाएगी और आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। फाइनल स्टेट पर आप सिर्फ कब पहुँचेंगे, जब रीड करेंगे ब्लैंक, कन्वर्ट करेंगे ब्लैंक में, और कहाँ आ जाएंगे, राइट पे। जब कैपिटल ए के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, कैपिटल बी, कोई भी आपको स्मॉल केस लेटर नहीं मिलेगा। अगर उल्टा करते हैं, ए ज़्यादा है और बी कम है, तो चेक करते हैं मैं फाइनल पे पहुंचता हूँ क्या। फाइनल पे आप सिर्फ तभी पहुंचेंगे जब ए के करस्पॉन्डिंग बी, पहला ए पहला बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ बी, कैपिटल ए के बाद कैपिटल बी, और फिर सीधा क्या आ जाए, ब्लैंक। अगर कहीं पे भी स्मॉल केस लेटर बच रहे हैं तो कभी भी आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। चेक करिए। सपोज करिए ए डबल है और बी कितना है, सिंगल है। ट्रेस करिए, फर्स्ट ए रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में, वन स्टेप राइट, फिर स्मॉल ए आ गया, उसको स्किप करना है, स्मॉल ए एंड राइट, स्मॉल ए रीड किया, स्मॉल ए से राइट किया और राइट, फिर क्या मिल गया, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में और लेफ्ट, फिर स्मॉल ए आया, उसको स्मॉल ए में रिप्लेस किया और लेफ्ट। कब तक मूव करेंगे लेफ्ट में, जब तक फर्स्ट कैपिटल ए नहीं मिलता। जैसे कैपिटल ए मिला, कैपिटल ए एंड राइट, 2 3 से फिर से ए मिल गया, तो एक बी होना चाहिए इसके लिए आगे, तो रीड किया स्मॉल ए, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में एंड राइट, फिर कैपिटल बी मिल गया रिप्लेसमेंट वाला, उसको स्किप किया, कैपिटल बी एंड राइट, और इसके बाद क्या मिल जाएगा, ब्लैंक। इस ए के करस्पॉन्डिंग बी मिले ही नहीं, सीधा यहाँ से ब्लैंक मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, पुट स्ट्रिंग इनवैलिड है। मशीन कहाँ होल्ड करेगी, Q1 पे। आप फाइनल स्टेज तक पहुँच पाए क्या, नहीं पहुँच पाए, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक है ट्यूरिंग मशीन का। इसी में अगर मैं क्वेश्चन ये कर देता हूँ, a टू द पावर n b टू द पावर 2n, अब आपको क्या करना होगा, एक ए के करस्पॉन्डिंग कितने बी रीड करने पड़ेंगे, डबल बी। इस तरीके की स्ट्रिंग है, डबल ए है तो बी कितने होंगे, 4। ए के रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में राइट, फिर बचे हुए सारे स्मॉल ए छोड़ देंगे, एक बी रीड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैपिटल बी में और अगेन राइट क्यों, क्योंकि एक ए के करस्पॉन्डिंग कितने बी रीड करना है, 2 बी रीड करना है, तो रीड किया बी, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में एंड राइट। फिर जैसे ही ये बी मिलेगा, इसकी जगह क्या बनाएंगे, कैपिटल बी, और आप कहाँ आएंगे, लेफ्ट क्यों, क्योंकि एक ए के करस्पॉन्डिंग 2 बी रीड हो चुके हैं। अब आपको वापस ये वाला ए रीड करना और इसके करस्पॉन्डिंग ये बी रीड करना है, तो इसमें आपको बहुत थोड़ा सा चेंज करना है। अभी तक सिर्फ एक बी रीड करते थे और लेफ्ट आ जाते थे, अब आप क्या करेंगे, एक बी रीड करेंगे, कैपिटल बी में रिप्लेस करेंगे राइट, और एक स्टेट पे आ जाएंगे Q2 पे, ये Q3 हो जाएगा, इसको Q4 कर दीजिए, ये Q5 हो जाएगा, एंड इट विल बी Q6। उसके बाद जैसे ही सेकंड बी मिलेगा तो उसको रीड करके आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट। चेक कर लीजिए, सबसे पहला ए मिला आपको। देखिए इसमें तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, मशीन बनी रहती है आपका। मशीन को आप अगर एक स्ट्रिंग पे चला लें तो आपको और लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं। रीड किया फर्स्ट ए, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में एंड राइट में क्यों, क्योंकि इस ए के करस्पॉन्डिंग मुझे कितने बी रीड करने हैं, 2। अभी क्या मिल गया मुझे, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए रीड किया, कन्वर्ट किया स्मॉल ए में एंड राइट। फिर क्या मिलेगा, स्मॉल बी रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में एंड राइट में क्यों, बी रीड करके, क्योंकि पहले वाले बी के बाद एक बी और चाहिए। फिर से एक और बी रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल बी में और लेफ्ट क्यों, क्योंकि एक ए के करस्पॉन्डिंग 2 बी रीड हो चुके हैं। वापस किधर आना है, से तक, ये से तक आने की कैपिटल ए तक।
तो स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट। सबसे पहले क्या मिलेगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी एंड लेफ्ट। फिर स्मॉल ए एंड लेफ्ट, कैपिटल ए तक आ गया, कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट। फिर से स्मॉल ए आ गया तो इस लूप में एंट्री ली मैंने, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड राइट, स्मॉल ए कैपिटल ए एंड राइट। ये बी डिस्कार्ड कर दिए, बी राइट। फिर ये स्मॉल बी मिला पहला, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड राइट, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट। सेकंड वाले बी पे लेफ्ट। अगेन मशीन को नहीं दिख रहा है कि ये एग्जॉस्ट हो गया, तो वो तो एज इट इज चलेगी, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड लेफ्ट। उसके बाद बी एंड लेफ्ट, बी एंड लेफ्ट। फिर कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट करने पे क्या मिल जाएगा उसको, स्मॉल ए नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल बी। तो जितने भी कैपिटल बी है वो रीड करेगा और उसके बाद ब्लैंक रीड करके कहाँ जाएगा, फाइनल स्टेट। ये सिंपल सा लॉजिक है आपका। अगर ये क्वेश्चन है आता ए एन बी एन और सी एन, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग किस तरीके की ले लीजिए, डबल ए डबल बी और डबल सी। एक ए रीड करिए, कैपिटल ए में कन्वर्ट करिए, राइट में जाइए, एक बी रीड करिए, कैपिटल बी में कन्वर्ट करिए, एक सी रीड करिए और कैपिटल डी बना दीजिए। कैपिटल सी और स्मॉल सी में अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो एक सी रीड करिए और किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डी में। कहाँ जाइए, लेफ्ट। कब तक लेफ्ट में मूव करिए, जब तक आपको कैपिटल ए नहीं मिलता। कैपिटल ए आता है, अगेन इसको लूप में डाल दीजिए। ये सिंपल सा लॉजिक है। चलिए इसको डिजाइन करते हैं। ए एन बी एन एंड सी एन, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, डबल ए डबल बी और डबल सी। सबसे पहले स्मॉल ए रीड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कैपिटल ए में एंड वन स्टेप राइट। स्मॉल ए रीड किया आपने, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में एंड राइट। फिर आपको क्या मिल जाएंगे, स्मॉल ए मिल जाएंगे, इनको आपको स्किप करना है। स्मॉल ए एंड राइट। फिर क्या मिल जाएगा, स्मॉल बी। तो ये चाहिए था आपको एक के करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, एक बी। स्मॉल बी कैपिटल बी एंड राइट। राइट क्यों, पहले तो लेफ्ट में जा रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एक से एक भी कैंसिल कर रहे थे, फिर सेकंड ए सर्च करना था, वो लेफ्ट में मिलता। अब इस बी के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या चाहिए, एक सी, जो इसके बी के कहाँ मिलेगा, राइट में, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, ए एन बी एन और सी एन। स्मॉल बी कैपिटल बी एंड राइट। अगेन जितने भी स्मॉल बी है उनको स्किप करेंगे, स्मॉल बी एंड राइट। फिर मुझे क्या मिल जाएगा, स्मॉल सी की जगह डी बनाइए और लेफ्ट, स्मॉल सी डी एंड लेफ्ट। लेफ्ट क्यों, क्योंकि अब एक साइकिल हो चुका है, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो चुका है, इसलिए सी डी और लेफ्ट। अब मुझे किधर आना है, इस सेकंड वाले ए तक आना है। तो ये ए मुझे कहाँ मिलेगा, इस सी के लेफ्ट, इसलिए सी रीड करेंगे, बनाएंगे इसकी जगह डी और लेफ्ट। ये आ गया है। कहाँ तक मूव करना है, इस ए तक। अब मुझे ये तो नहीं देखेगा अगर यहाँ पे और भी ए है कि कौन से ए तक मूव करना है, तो कहाँ तक लेफ्ट में मूव करते हैं, पहले कैपिटल ए तक। तो अब जो कुछ रास्ते में मिलेगा वो सब कुछ आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा, बी एंड लेफ्ट, फिर कैपिटल बी एंड लेफ्ट, फिर स्मॉल ए एंड लेफ्ट। कब तक मूव करेंगे, जब तक कैपिटल ए नहीं आता। जैसे ही कैपिटल ए आता है, कैपिटल ए एंड राइट, कैपिटल ए एंड राइट। फिर से रीड करने पे क्या मिलेगा, ए। पहले भी स्मॉल ए रीड करके Q1 पे आए थे, ये भी स्मॉल ए रीड करके क्या बना दीजिए, Q1। स्मॉल ए कैपिटल ए एंड राइट। स्मॉल ए रीड किया, कन्वर्ट किया कैपिटल ए में एंड राइट। सबसे पहले क्या मिल जाएगा, कैपिटल बी। इसको स्किप करना है। क्यों स्किप करना है, क्योंकि इस ए के करस्पॉन्डिंग आपका टास्क क्या है, ये बी रीड करना, दूसरा वाला। तो जो कैपिटल बी है वो स्किप होगा, कैपिटल बी एंड आर। फिर डी भी आपको स्किप, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, डी। ये डी भी स्किप करना है, डी एंड राइट, सॉरी
कैपिटल बी एंड राइट। उसके बाद ये आपको स्मॉल बी मिला है, इस बी की जगह आपने कैपिटल बी बनाया और राइट, और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, ये डी, तो डी एंड राइट, और फिर क्या मिलेगा आपको, ये सी, तो सी की जगह आप डी बनाएंगे एंड लेफ्ट, सी की जगह डी बनाएंगे एंड लेफ्ट। तो अगेन आपको सबसे पहले क्या स्किप करना पड़ेगा, डी एंड लेफ्ट, ये सब इसी ट्रांजिशन में। अगेन आपको तो दिख रहा है कि ए खत्म हो गया, पर मशीन की तो आगे नहीं है, उसको नहीं दिखाई देगा कि ए खत्म हो गया। तो इट विल मूव लाइक डी एंड लेफ्ट, बी एंड लेफ्ट, बी एंड लेफ्ट, ए एंड राइट, ए एंड राइट। अब ए एंड राइट करने पे आपको कोई भी स्मॉल ए नहीं मिलेगा, सीधा क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी एंड राइट, कैपिटल ए राइट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, कैपिटल बी, कोई भी स्मॉल ए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए खत्म हो गया है। तो आगे मुझे रास्ते में कोई भी स्मॉल बी और स्मॉल सी नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ क्या मिलना चाहिए, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी एंड राइट, और उसके बाद क्या मिलना चाहिए, कैपिटल डी एंड राइट, और उसके बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक एंड राइट करके मैं कहाँ जाऊँगा, फाइनल स्टेट। अब चाहे तो स्टेट्स की नंबरिंग कर दें, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड, तो ये सिंपल सा मशीन है ए एन, बी एन और सी एन के लिए। इसका एक वेरिएंट आता है क्वेश्चन में, ए बी सी की जगह 0 1 2 कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल ए की जगह 0 कर दीजिएगा, स्मॉल बी की जगह 1 और स्मॉल सी की जगह 2 कर दीजिएगा। अब अगर इस मशीन को टपल वाले फॉर्मेट में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जनरली बुक में टपल वाला फॉर्मेट रहता है। तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट। तो इनपुट में क्या क्या मिल रहा है आपको, ए बी और सी। डेल में ट्रांजिशंस हैं तो सारे ट्रांजिशन सभी लिखेंगे। Q0 इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है, Q0 इटसेल्फ। फिर देन आ जाएगा कैपिटल F, फाइनल स्टेट क्या है आपका, Q6। देन टेप अल्फाबेट। तो टेप अल्फाबेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिग्मा यूनियन रिप्लेसमेंट कैरेक्टर। तो सिग्मा क्या है आपको, ए बी सी जो रीड करने पे मिल रहा है, और आपने रिप्लेसमेंट करने के कैरेक्टर क्या लगाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल डी। तो यहाँ पे टाउ का मतलब होता है सिग्मा, जो कुछ रीड करने पे मिल सकता है इनिशियली, और फिर आपने जो कुछ राइट कर दिया है तो वो भी आगे रीड करने पे मिलता है। तो किसी भी मोमेंट पे टेप में रीड करने पे क्या आ सकता है, या तो इनपुट अल्फाबेट आ सकते हैं, या जो आपने रिप्लेस कर दिए कैरेक्टर वो आ सकते हैं। तो ए बी सी के साथ क्या आ सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी, दैट इज टेप अल्फाबेट टाउ। एंड ब्लैंक की वैल्यू क्या है, ब्लैंक को ब्लैंक से इंडिकेट किए। ये तो आपके टपल्स हो गए। अब आपको क्या लिखने, ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस किस तरीके से लिखेंगे आप, प्रेजेंट स्टेट लिखेंगे, रीड करने वाला सिंबल लिखेंगे ए, नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे Q1, राइट करने का सिंबल लिखेंगे एंड डायरेक्शन लिखेंगे। इस तरीके से ट्रांजिशन लिखना है। देखिए क्या लिखना है, प्रेजेंट स्टेट, फिर रीड क्या कर रहे हैं आप वो, देन नेक्स्ट स्टेट कहाँ जा रहे हैं, राइट किससे कर रहे हैं, और डायरेक्शन इधर मूव कर रहे हैं। इस तरीके से ये लिख लिया आपने। इस तरीके से ट्रांजिशंस लिखना है। ट्रांजिशंस और लिखने देखिए, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है, Q0 रीड किया आपने ए, Q0 पे रीड करके कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 पे। स्मॉल ए की जगह क्या बना रहे थे, कैपिटल ए, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट में। ये उसके लिए आर, इस वाले ट्रांजिशन के लिए। तो प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगी, Q1, रीड करने पे क्या आ रहा है, स्मॉल ए, किधर जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, रिप्लेस किससे करेंगे, स्मॉल ए से, और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। ये ट्रांजिशन 1 हो गया, ये ट्रांजिशन 2 हो गया। एक दो ट्रांजिशन और लिख देता हूँ। इसके लिए प्रेजेंट स्टेट Q1, रीड क्या किया आपने, कैपिटल बी। नेक्स्ट स्टेट भी क्या आ रही है, Q1, राइट कर रहे हैं कैपिटल बी से और राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
इस ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे। प्रेजेंट स्टेट Q1 रीड क्या कर रहा है स्मॉल b, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है आपका Q2, रिप्लेस कर रहा है कैपिटल B से एंड 1 स्टेप राइट। इस तरीके से 5, 6, 7 रिमेनिंग सारी ट्रांजिशंस आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट इन जनरल आपको बुक्स में मिलता है, पर ये डायरेक्ट लिख पाना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए आप हमेशा पहले ऐसा डायग्राम बनाइए और फिर उसके बाद इस तरीके से लिख दीजिए। ओके, थैंक यू।